अस्सलामुअलैकुम। आफ्ताब, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में क्या अपडेट है? जी, उनको आपको पता ही है कि अभी एक दो दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। रात को 11:30 बजे के करीब उनको उनकी एकेडमी पहले बुलाया गया डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से, और वहाँ से उनको कहा गया कि हमारे कुछ सीनियर अफसर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ तशरीफ लेके चलें वहाँ पर ये तो डीसीओ इनका ऑफिस। जो मदरसा है वो तो झेलम में है ना? जी, जेलम में उनकी एकेडमी है। अच्छा। तो वहां से उनको डीपीओ ऑफिस लेके जाया गया या डीसी ऑफिस लेके जाया गया। वहां पे बैठ के उनसे बात हुई कि आपके बारे में ये इस तरह की बातें हैं, कुछ लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं और उनकी तरफ से कंप्लेन्स आ रही हैं। उन लोगों पे भी जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो जेहलम डिस्ट्रिक्ट की अहले सुन्नत वल जमात है, उनकी तरफ से ये एतराज़ किया गया था कि उनके जो इंजीनियर साहब हैं उनके एक बयान से तौहीन और गुस्ताखी का वो एलिमेंट सामने आता है, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और आलम दीन है, उनका नाम है मौलाना अशरफ जलाली साहब। उनकी तरफ से भी आला हुकाम से ये कहा गया था कि इनके खिलाफ 295C के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। जो वहाँ की मकामी जमात अहले सुन्नत है, उन्होंने जुमे को 29 अगस्त को एक डेडलाइन दी थी कि हम जुमा के बाद एहतजाज करेंगे अगर इंजीनियर साहब के खिलाफ कार्रवाई ना हुई। नहीं तो ये बताइए, ये तो बड़ा सेंसिटिव मुकदमा है, तो इसके एविडेंस क्या उन्होंने को प्रोवाइड किए हैं? इंजीनियर साहब तो मैंने देखा कि बड़े मोहतात बोलने वाले और पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ जी, वो जिस तरह कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान में, और मैदान जंग में, और जो तैरने वाले हैं वही डूबते हैं। तो जब जिन लोगों का काम मजहब पे बात करना होता है, तो बाज़-औक़ात उनके मुंह से इस तरह के कोई अल्फाज सरजद हो जाते हैं जिन पे एतराज आ जाता है। मेरा ख्याल है आप जजमेंटल अपना आफ्ताब आप ना हो। नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ कि एतराज आ जाता है। कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं कि जिन लोगों ने मजहब पे बात करनी होती है ना, तो वो बोलते बोलते कोई ना कोई एक लफ्ज ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से बाकी लोगों को एतराज करने का मौका मिल जाता है। ये बताएं कि इंजीनियर साहब से आपकी जाती मुलाकात रही या सिर्फ आपने उनके व्लॉग सुने हैं? नहीं, मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हुई। मेरी कोशिश थी कि उनसे मुलाकात हो जाती, लेकिन मेरी एक दो बार उनका जो व्हाट्सएप नंबर है जिससे वो बाकियों से रब्ता करते हैं, उसके जरिए एकेडमी से रब्ता करने की मैंने कोशिश की थी। मैं उनका इंटरव्यू करना चाह रहा था, तो बहरहाल ये पहले तो मैंने भी एक दफा आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मिर्जा साहब से जो है वो हमारा करवाएं। अमूमन मीर टाकीज पे इस तरह के मौजूआत जो हैं, अमूमन हमारा फनून लतीफ़ा हमारा रहता है नीश और जो व्लॉग होते हैं, लेकिन मिर्जा साहब के हवाले से ये था कि वो हर मौजू को एड्रेस करते हैं। जैसे तारक जमील साहब भी उनके बारे में मशहूर है, और कि वो ये थिएटर के लोग और फिल्म के लोग, उनको उन्होंने पैगाम पहुंचाया। और नरगस हमारी जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, फिल्म स्टार, उनको उन्होंने दावत दी, फिर वो उम्रे किए उन्होंने, फिर हज किए उन्होंने। और एक लंबी चौड़ी थिएटर पे लोग हैं, जैसे जवाद वसीम साहब हैं, नईम साहब हैं, मौलाना नईम भट्ट, नईम भट्ट जो है, सिर्फ नईम भट्ट जब होते थे, और ये पंजाब आर्ट काउंसिल में ये मुलाजिम भी थे और आर्टिस्ट बहुत जबरदस्त रहे भट्ट साहब। तो ये इसके बाद जो है इंजीनियर साहब के हवाले से भी ये था कि भाई वो लोग मिल रहे हैं, और हर तरह के लोग जो हैं, जैसे इरशाद भट्टी उनके पास गया था इंटरव्यू करने के लिए बगैर तैयारी के। अब बगैर तैयारी के क्या, जरा ये बात मतलब वो जो अरशाद भट्टी साहब हैं, उनको ये लगता है कि वो हर फन मौला है और हर तरह के मौजू पे उनकी जो है दस्तरस है। तो इसी तरह वो इंजीनियर साहब के सामने जाके बैठ गए, और उनके पास कुछ रिटर्न सवालात थे जिनका पस मंजर उनको नहीं पता था, जो एक आम सा कोई रिसर्चर बना के दे देगा कि ये मोटे मोटे दो चार एतराज़ात हैं, ये इंजीनियर साहब के पास ले जाए। तो फिर इंजीनियर साहब ने उनकी काफ़ी क्लास भी ली और उनकी कम इल्मी पे उन्होंने टोका भी, और फिर उन्होंने कहा कि आप पहले तमाम उलमा के पास जाएं, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें और फिर मेरे पास वापस आएँ, ताकि आपकी थोड़ी सी, मतलब उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मतलब ये था कि आप थोड़ा अपडेट हो जाए, आपको नॉलेज आ जाए थोड़ी। अब इरशाद भट्टी जो हैं कब्रों पे और गोरखनों से मिल रहे हैं। आगा हशर काश्मीरी साहब की कब्र पे वो मैंने उन्हें देखा कि फातिहा फुतिहा का पढ़ रहे हैं। मेरा ये इरशाद भट्टी साहब को चैलेंज है कि ये बताएं कि आगा हशर काश्मीरी को साहब को ये किस तरह से जानते हैं,
और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ये गूगल छाने और पढ़ना शुरू करें आगा अशर काश्मीरी को कि वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, और फिर बैठ के जो है ना काजी सईद को इनका मुमतहिन करार देना है, और काजी सईद इनसे जो है ना हिसाब लेगा और इम्तहान लेगा, और फिर देखते हैं हम कि 10 में से कितने नंबरों से ये फेल आ रही है भट्टी साहब पे। क्यों? एक बुरा व्लॉग उन्होंने किसी मशहूर आदमी के बारे में की है, ये मुझे किसी ने बताया है अच्छा कि जी ये उनकी कब्र है, तो बाद में किसी ने आकर उनको बताया भाई उन्होंने दी कब्र वो कोने च ये मेरे वालदैन दी कब्र है जिथे तुसी लगे हो घंटे तक खपी जा। चले ये लतीफा था। बरसबीले तज़किरा जो है वो भट्टी साहब का भी जिक्र आ गया, क्योंकि ये वो मिर्जा मोहम्मद अली साहब के इंजीनियर साहब के पास गए थे और उस इंटरव्यू की शायद, और उस डोमेन में चले गए थे जो इनकी डोमेन नहीं है, यानी कि मजहबी मामला। चले अब उस पे आए कि जी अब उनके खिलाफ पर्चा बाकायदा काट दिया गया है और अब मामला अदालत में जाएगा, और जो भी फिर उसका फैसला होगा उस हवाले से हम अपने व्यूवर्स को अपडेट करेंगे। तो बहरहाल अब तक की ये सूरत हाल थी जो हम चाहते थे कि अपने व्यूवर्स तक पहुंचा दें कि ताज़ा तरीन इस मामले पर अपडेट्स क्या हैं। थैंक यू।